आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया एक नया सेशन। पिछले सेशन हमने जाना था मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ बेसिक बातें। आज थोड़ा आगे उसके आगे चलते हैं और जानते हैं क्या होता है मैग्नेटिज्म। हमने कल बताया था। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम जो मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। कुछ होते हैं पैरामैग्नेटिक, कुछ होते हैं डाईमैग्नेटिक, कुछ होते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं मटेरियल, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब आज चैप्टर है मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व, तो आज देखेंगे क्लासिफिकेशन मैग्नेटिक मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। तो इनको हम नंबर 1 होता है डायमैग्नेटिक सबस्टेंस या मटेरियल, हिंदी में से बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस या मटेरियल, हिंदी में से बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अगला होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसे बोलते हैं हम लोह चुंबकीय पदार्थ, इसे बोलते हैं हम लोह चुंबकीय पदार्थ। तो आइए इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला है डायमैग्नेटिक, पहला है डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो क्या होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल? डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जब किसी पदार्थ को हम किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के समीप ले जाते हैं, यानी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास में ले जाते हैं। तो क्या होता है, जो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये क्षेत्र की दिशा से विपरीत दिशा में, क्षेत्र की दिशा से यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से उसके अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं, यानी पीछे को हट जाते हैं। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई चुंबक है हमारे पास जिसके पोल हैं N और S। तो क्या होता है, इसका एक पर्टिकुलर, इसका एक एरिया होता है। क्या होता है, इसका एक एरिया होता है जहां तक ये चुंबकीय पदार्थ या किसी कण को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित यानी अट्रैक्ट या रिपल्स कर सकता है। कितना एरिया, मान लो कोई लोह चुंबकीय यानी कोई चुंबकीय कण रखा है हमारे पास, यहाँ पर चुंबकीय कण रखा है हमारे पास यहाँ पर।
तो इसकी जो चुंबकीय जो क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो कहाँ तक होगा। मान लो यहाँ पे रखा है, लेकिन ये जो चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबक है, इसका जो एरिया है किसी को अट्रैक्ट या रिपल करने का, वो यहाँ तक है। कितना है? यहाँ तक है। और हमारा जो कण है, वो लोहे का कण, वो यहाँ पर है। तो ये जो कण है वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जो चुंबक है, मैग्नेट है, इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह उसके चुंबकीय क्षेत्र से काफी दूर है। चुंबकीय क्षेत्र से, मैग्नेटिक फील्ड से काफी दूर है। तो क्या होगा, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत दूर हो गया, तो इसकी जो क्षमता है कम है। अगर मैंने रख दिया यहाँ पर, यहां से मैंने रख दिया यहाँ पर, अब क्या करेगा ये, इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। अट्रैक्ट कब करेगा? जब यहाँ पे एस होगा। रिपल कब करेगा? जब यहाँ पर एन होगा। तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो यही है, अगर किसी, मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया डायमैग्नेटिक मटेरियल, कोई ये मटेरियल है, कोई डायमैग्नेटिक, ये कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैंने रख दिया यहाँ पर, यहाँ नहीं, मैं इसको यहाँ रखता हूँ चुंबकीय क्षेत्र में। ये मैंने रख दिया चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तो क्या होगा, जो हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये कुछ पीछे को विस्थापित हो जाते हैं। पीछे को विस्थापित हो, ये जो चुंबक है इसको थोड़ा पीछे को हटा देगी। अब पीछे को उठा रही है, तो इसका मतलब ये जो हमारा मटेरियल है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो ये मटेरियल कौन कौन से होते हैं? ये मटेरियल होते हैं बिस्मिथ, एक एग्जाम्पल है ये बिस्मिथ, बिस्मिथ, कॉपर, जिंक, ये जस्ता बोलते हैं हम। तो ये एग्जाम्पल हैं, ये हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको ये याद रखने हैं एग्जाम्पल, कि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे ऑप्शन पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा बिस्मिथ है वो कौन सा मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इस तरह से पूछे जाते हैं। या कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, तो वो होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये थोड़े से पीछे को विस्थापित हो जाते हैं, हट जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र से, तो उन्हें बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के वाले चलते हैं। आगे वाला है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। आगे वाला है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसको देखते हैं हम। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसको मैं रफ करता हूं। पैरामैग्नेटिक, दूसरा वाला है पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो जो पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं क्या होते हैं, ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनको अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के समीप लेकर जाया जाता है तो इस चुंबकीय क्षेत्र के नज़दीक थोड़ा सा और विस्थापित हो जाते हैं, यानी थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं, मान लो ये हमारा, मान लो कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पहुंच जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की है ऐसे, तो इधर को थोड़ा सा हट जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हट जाएगा। तो इस वाले मटेरियल को क्या बोलेंगे, फिर हम इसको बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं एग्जाम्पल एल्युमिनियम, सोडियम Na,
एल्यूमिनियम, सोडियम और Mn जो होता है मैग्नीज, मैग्नीज और है Pt जो होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम। तो ये जो है ये हैं आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल, एल्युमिनियम, सोडियम, एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, ये आपके एग्जाम्पल हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के। तो ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाते हैं वे पदार्थ पैरामैग्नेट कहलाते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो जाते हैं विस्थापित उन्हें डायमैग्नेट कहते हैं। और इसके गुण को कहते हैं हम डायमैग्नेटिज्म, इसके गुण को कहते हैं हम इस गुण को कहते हैं हम पैरामैग्नेटिज्म। जो मतलब ये विस्थापित जो हो रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस गुण को बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होने का गुण, और चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो रहे हैं इस गुण को बोलेंगे हम डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। तो आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारा फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक देखते हैं हम फेरोमैग्नेट क्या होते हैं। फेरोमैग्नेटिक देखते हैं। तीसरा वाला है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक वो पदार्थ होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर, जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यानी मैग्नेटिक फील्ड के पास रखने पर वो एकदम तेजी से, बहुत तेजी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होते हैं। ये तो थोड़े हल्के से होते हैं, ये बहुत तेजी से होते हैं। तो उन पदार्थों को बोलते हैं हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे इसका भी ऐसे एग्जाम्पल है, चुंबकीय क्षेत्र है इसका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमने रख दिया कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। तो क्या होगा, ये इसको अपनी ओर बहुत तेजी से आकर्षित करेगा, अपनी ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एकदम बहुत तेजी से अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा, अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा। तो इन पदार्थों को क्या बोलेंगे हम, ये बोलेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इस गुण को बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। और इसके एग्जाम्पल होते हैं, इसके एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल होते हैं Fe लोहा, निकेल Ni, कोबाल्ट CO, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट Fe3O4, मैग्नेटाइट। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पलों को आप याद रखना, इसके भी एग्जाम्पलों को याद रखना। आपको एग्जाम्पल इसके याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। तो आपके ये तीनों प्रकार के जो पदार्थ हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगले लेक्चर में, अगले सेशन में देखेंगे कि जो मैग्नेटिक सर्किट जो होता है वो किस तरह का होता है, और जो हमारी मैग्नेटिज्म होती है, मैग्नेटिक सर्किट में जो टर्म यूज होती है हमारी, कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, ये आज इनकी जो टर्मोलॉजी है कल के सेशन में उसको डिस्कशन करेंगे और पूरी डिटेल से इनको समझेंगे। तो आइए सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।